अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग आपकी ठीक ठाक चल रही होगी माशाल्लाह। अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं टेक्निकल टॉक सीरीज में। आज ये एपिसोड 14 है और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मेरे ख्याल से अगर आपने जितना शुरू से लेके अब तक यानी कि टोटल 13 एपिसोड में जितना हमने अभी तक सीखा है, अगर उतने की ही प्रैक्टिस आप बार बार करें और उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज ले लें तो इंशाअल्लाह 90 80 90% आपकी जो है वो ट्रेडिंग वो परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो टेक्निकल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। टेक्निकल जो है बेसिकली वो बार बार एक ही चीज को रिपीट करना और उसमें महारत हासिल करना है। ठीक है, फंडामेंटल जो है वो समझने की चीज होती है और टेक्निकल जो है वो प्रैक्टिस की चीज होती है। ठीक है, तो अगर आप 100 150 200 300 400 चार्ट अब तक बना चुके हैं जिसमें आपको ये क्लैरिटी है कि सपोर्ट कैसे बनती है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, लोअर लोज हायर हाइज कैसे बनते हैं, तो कैंडल क्या होती हैं, कैंडल कैसे काम करती हैं, कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो आप मतलब चार्ट को देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि चार्ट अपने मुंह से क्या कह रहा है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि रोज आधा घंटा 1 घंटा निकालें और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप जॉब में हैं या कहीं हैं, मसरूफियत है आपकी बिजनेस में, तो आप हफ्ते में सैटरडे संडे जो भी आपका वीकली ऑफ रहता है उस दिन आप बैठें और चार्ट बनाएं, बार बार बनाएं, बार बार बनाएं। यकीन जानिए शुरू में जब मैं चार्ट बनाना शुरू करता था आज से कुछ साल पहले, तो मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। धीरे 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 करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे चार्ट बनाना सिखा दिया और उसके लिए आपको बेसिकली लगन चाहिए। ठीक है, तो हमने कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी की बात कर ली है, हमने कैंडलस्टिक कैसे काम करती हैं ये बात कर ली है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर ली है, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर ली है, हमने 1226 स्ट्रेटजी की बात कर ली है और आज हम इंशाल्लाह आज से हम जो है वो चार्ट पैटर्न की शुरुआत करते हैं। तो चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न ये अलग अलग होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमने बताया था कि 1 2 3 कैंडल से मिलके बने होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, और चार्ट पैटर्न क्या होते हैं? चार्ट पैटर्न जो है वो मोर देन 1 और 2 कैंडल, 3 कैंडल 4 कैंडल यानी कि बहुत सारी कैंडल जब एक जगह जमा हो जाती हैं और वो जब एक पैटर्न फॉर्म करती हैं तो उसको हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो आज से इंशाल्लाह हम इसी की बात करने वाले हैं। आने वाले कुछ वीक्स हम ये सारे बुलिश पैटर्न बेसिकली कवर करेंगे, बियरिश हम कवर नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कभी इंशाल्लाह किसी दिन कवर करेंगे क्योंकि बियर ट्रेड हम करते नहीं है, शॉर्ट हम करते नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की अपने एपिसोड नंबर 14 की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ, मैंने कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को आप बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझें। नॉलेज जरूर लें जहां से आपको मिले, नॉलेज जरूर गेन करने की कोशिश करें, नॉलेज आपको बहुत हेल्प करती है। और हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं, तो आप ये ना समझें कि मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ। बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है, तो इसलिए आप जो है वो बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले जो है वो दो चीजें मैं आपको समझा दूं तो आपका बहुत सारा जो है वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा।
देखो दो तरीके के होते हैं चार्ट पैटर्न। एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक होता है रिवर्सल पैटर्न। अब ये क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है? बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि जो पैटर्न चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आप। बीच में कुछ अप एंड डाउन जो आ रहे हैं, जो कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका आप फायदा उठा रहे हैं। जैसे ये देखिए, है ना, ये एक चार्ट पैटर्न है जो कंटिन्यूएशन में है। अब यहाँ पर हायर हाईज हायर लोज बन रहे हैं, यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही हैं बहुत सारी। तो ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। इस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये एक कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसका अपोजिट भी हो सकता है ना। कैसे हो सकता है साहब? इसका अपोजिट ये हो सकता है कि कोई स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा हो, है ना। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, कंटिन्यूएशन बुलिश पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन बेयरिश पैटर्न भी हो सकता है ना। जैसे चार्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे भी तो चल सकता है। ये कंटिन्यूएशन बेयरिश पैटर्न हो गया। दूसरा जो पैटर्न होता है वो होता है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न मतलब कि कोई स्टॉक जो है एक पैटर्न में चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल बुलिश पैटर्न में चल रहा था। अब हम जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं और वो वहां से रिवर्स हो गया। जैसे ये एक चल रहा था पैटर्न, अब इसने यहाँ पर एक हाई बनाया, है ना, और इसके बाद इसने ये रिवर्सल दे दिया। तो ये जो पैटर्न हुआ ये रिवर्सल पैटर्न हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कोई चार्ट आपका जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था, ऐसे ऐसे ही चलता है ना चार्ट बेसिकली। ये इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया और यहाँ पर फिर इसने ये जो है चलना शुरू कर दिया। तो ये इसका रिवर्सल पैटर्न हो गया, है ना। ये बुलिश का रिवर्सल हो गया और ये बियरिश का रिवर्सल हो गया। तो ये हम इस वाले पैटर्न पे काम करेंगे क्योंकि ये बियरिश बुलिश पैटर्न है, इस पैटर्न पे हम काम करेंगे। और एक जो कंटिन्यूएशन में हमारे पैटर्न है इस पे काम करेंगे। जो रिवर्सल वाले पैटर्न बियरिश वाले हैं उन पर हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन पैटर्न में फ्लैग पैटर्न जो है, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि झंडे वाला पैटर्न। झंडे वाला पैटर्न मतलब क्या कि ये फ्लैग पैटर्न जो है बेसिकली ये झंडे जैसा दिखता है, फ्लैग जैसा दिखता है, और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है। ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि कंटिन्यूएशन और रिवर्सल जो है ना ये साइकोलॉजी के साथ जुड़ा है। तो अगर आप किसी अलग पैटर्न को, जो रिवर्सल वाला पैटर्न है, और उसको कंटिन्यूएशन में ढूंढेंगे तो फिर वो साइकोलॉजी काम नहीं करेगी। कुछ चीजें हैं जो चार्ट फ्लैग पैटर्न के बारे में है, मैं बता दूं आपको। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। सक्सेस रेट इसका जो है वो 70% होता है। इसमें बेसिकली लॉजिक क्या होती है? लॉजिक इसकी ये है कि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इसको ड्रॉ करके अगर, तो ये, सॉरी 2 मिनट दीजिए। तो ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है। देखो ये ऐसे काम करता है ना। ये तो ये जो फॉर्मेशन हुई है बेसिकली, ये जो फॉर्मेशन हुई है, ये आपको झंडा दिख रहा है, ये झंडे का वो है, और ये झंडे का डंडा है, ये पोल है ना, और ये झंडा है, और यहां से ये ब्रेकआउट दिया। तो ये जो पैटर्न कहलाता है ये बेसिकली फ्लैग पैटर्न, ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इसमें क्या है कि एक स्टॉक गया 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 काफी लंबा उसने एक रन लिया, यानी कि पोल फॉर्मेशन करी। पहले उसने पोल फॉर्मेशन हायर हाईज और हायर लोज से ही बनेगी, और फिर उसके बाद जो लोग घुसे थे उन्होंने अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग करी। जब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी तो आपका एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गया, एक बॉक्स टाइप एक स्ट्रक्चर बन गया। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। तो ये यहां पर एक कंसोलिडेशन की फेज बनी। जब एक्चुअल चार्ट पे जाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहां पर एक कंसोलिडेशन की फेज बनी और फिर यहां से स्टॉक ने अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करी। ठीक है, तो ये बेसिकली सक्सेस रेट इसका 70% है। कंसोलिडेशन के बाद ये दोबारा वापस बाहर आ रहा है ना। तो अब इसको अगर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे मैंने आपको दिखाया है, अभी बनाया था। ये एंट्री है जब यहां से बाहर आया, और ये जो पोल है, पोल की जो लेंथ है एक्चुअली ये इसका टारगेट होता है।
यहाँ पर आपने एंट्री ली और ये पोल की जो लेंथ होती है बेसिकली ये इसका टारगेट होता है, और पोल का जो फ्लैग का नीचे वाला ये जो बॉटम होता है ये इसका स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हाफ वे तक आ जाता है तो आप एग्जिट मार दो, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हाफ वे पे रहोगे तो थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड अच्छा बन जाता है। ठीक है, और ये जितना कंसोलिडेशन ये लंबा होगा उतना ही टारगेट के आने की पॉसिबिलिटी होती है। ये सब में सारे टाइम फ्रेम में होता है, डेली में होता है, वीकली में होता है, मंथली में भी होता है। और जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। मतलब अगर डेली जो वीकली का फ्लैग पैटर्न है वो डेली के फ्लैग पैटर्न से ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो मंथली का है वो वीकली से ज्यादा होता है। इस तरीके से होता है क्योंकि वो कंसोलिडेशन लंबा हो जाएगा ना, अब लॉजिक अगर आप समझेंगे। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी है। एंट्री एग्जिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए ये बॉक्सेस बना रखे हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ बार्स पे मत जाइएगा, कैंडल बार्स पे एक्चुअली में आ रही हैं 18 कैंडल, ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं, बट सम टाइम इट में भी डिफरेंट है ना। तो कुल मिला के ऐसे होता है। अब हम चलते हैं चार्ट पर और मैं आपको यही वाला पैटर्न दिखाता हूं जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिलायंस इंडस्ट्री का डेली चार्ट है और ये मुझे यहाँ पर जो है वो मिला। तो ये देखो एक छोटा सा मुझे फ्लैग मिला यहाँ पर। अच्छा, फ्लैग के अंदर भी आपको छोटे छोटे फ्लैग मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इस फ्लैग के अंदर एक फ्लैग ये मिल रहा है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूं, है ना। तो फ्लैग के अंदर भी आपको फ्लैग मिल जाएंगे छोटे छोटे, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से ना। ये 4 आवर्ली में जाओगे तो ये वाला फ्लैग आपको उस टाइम पे दिखाई देगा, है ना। ये देखो, है ना, एक फ्लैग ये रहा। तो इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट इसके बराबर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फ्लैग के अंदर फ्लैग मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अभी मैं आपको जो है वो वाला फ्लैग दिखा रहा हूँ जो हमारे सामने है। एक चीज याद रखना कि इसमें आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हायर हाइज हायर लोज का तड़का जरूर लगाना। मैं जो यूज करता हूं बेसिकली चार्ट पैटर्न को, वो मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है 1226 मैक 21 या और एक दो स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं, उनमें अपनी जो फाइन ट्यूनिंग है उसके लिए यूज करता हूं। जैसे मान लो कोई एंट्री एग्जिट मुझे मिल रही है मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से और उसमें मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है, तो फिर मेरे लिए वो चीज जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो कभी कभी मैं चार्ट के हिसाब से भी एंट्री लेता हूं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ा फैन हूं। अब देखो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इसके साथ साथ मुझे फ्लैग भी मिल गया, तो अब मुझे यहाँ से टारगेट मिल गया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर जब ये बन जाएगी, ये वाला बनने के बाद जब ये वाली कैंडल बन जाएगी ना, तीसरी वाली जो रेड वाली बड़ी कैंडल है, तो मैं इसमें रुकूंगा नहीं। ये सुबह में खुला और खुलने के बाद जैसे जब इसने सस्टेन नहीं किया तो मैं नीचे, क्योंकि ये लोअर लोज बनाने लगा है, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। और एग्जिट करने के बाद मैं दोबारा जब ये यहाँ से ऊपर बनेगा तो फिर मुझे एक दोबारा से एंट्री मिल जाएगी तो मैं ले लूंगा। इसके बाद मैं नहीं रुकूंगा, भले से टारगेट इसका यहाँ तक है। देखो अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है ना, ये साइकोलॉजिकल हैं, ये थ्योरेटिकल हैं। आपको मार्केट में बैठना है पैसे बनाने के लिए, है ना। जरूरी थोड़ी है कि आप यहीं पे बैठो। आपको यहां से, आप ये समझो 2732 रुपए से 50 मान लो, 2750 पे आपको ब्रेकआउट मिल गया और ये आपको 3250 आपको यहां से मिल रहे हैं, है ना। तो अननेसेसरी आप ये 250 रुपए गवा के फिर दोबारा 2800 यानी कि 150 रुपए क्यों गवाओ। यहाँ पे एग्जिट मार दो, और बहुत सारे स्टॉक हैं, रोज आते हैं अपने स्कैनर में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं रोक के बताऊं कि मैं जब भी किसी स्टॉक में एंट्री लेता हूं तो मैं उसके फंडामेंटल जरूर चेक करता हूं। मेरी सारी की सारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल बेस होती हैं। एक पूरी प्ले लिस्ट है जो लर्निंग बैच 1 के नाम से है। अगर आपकी फंडामेंटल नॉलेज जीरो है, आप लर्निंग बैच 1 वाली वीडियो को देखना शुरू करें। उसमें 17-18 वीडियो हैं, रोज एक वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद ही आप जो है वो टेक्निकल में एंट्री लें, कम से कम कुछ बेसिक्स तो आने चाहिए। दूसरी बात, एक वीडियो, एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जो मल्टी बैगर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं, वो आप जरूर देखें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मल्टी बैगर में आते हैं, वो अगर आपको सिग्नल दिख रहे हैं, वो सिम्टम दिख रहे हैं, तो आप एंट्री ले सकते हैं।
ठीक है। तो फंडामेंटल के बिना एंट्री जो है वो कभी भी मत करिएगा। टेक्निकल के अंदर भी बेसिक क्राइटेरिया तो जरूर फुलफिल होने चाहिए कि भाई ये चीज तो होनी ही है, क्योंकि पंप एंड डंप आप तभी अवॉइड कर सकते हो। और इससे मुझे याद आया कि एक वीडियो मैंने हाउ टू अवॉइड पंप एंड डंप की भी बना रखी है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो मैं इन तीनों वीडियो के लिंक जो हैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहां से आपने ये चार्ट बनाया, जब ये ब्रेकआउट हुआ, ये एंट्री आपको दिख रही है यहाँ पर, है ना। यहां से आपने बनाया, इसको आपने स्टॉप लॉस रखा और फिर आपने ये अपना टारगेट मान लिया, ठीक है। अभी देखो ये हायर हाइज हायर लोज ही बना रहा है यहां से, अगर आप देखोगे, है ना। अब यहां पे भी देखो इसने लोअर लोज बनाया, तो फिर आप यहां पे भी एग्जिट कर सकते हो, कोई बात नहीं, है ना। यहां पर एक चीज मैं और बता दूं कि आप इस टेक्निकल को जब भी देख रहे हैं तो इसको वॉल्यूम के साथ कंबाइन करिए कि वॉल्यूम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कांस्टेंट हैं, क्या है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो देखो ये वॉल्यूम यहां पर बढ़े और अगले दिन कम हो गए, यानी कि बायर जिस दिन आए थे उन्होंने तगड़ी एंट्री ली थी, सेलर थोड़े से कम हो गए, है ना। और फिर अगले दिन जब आप देखते हैं तो बायर फिर स्टार्ट हुए। और ओवरऑल अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज को देखते हो, यहां से यहां तक की रेंज को देखते हो, है ना, तो आपको ये अंदाजा होगा कि इस पूरी रेंज में वॉल्यूम जो है वो बायर वाला ही हायर है जी। यानी कि जिस दिन प्राइस ऊपर लेके जाते हैं, बायर आते हैं और प्राइस ऊपर लेके जाते हैं, और जब प्राइस नीचे जाता है तो वो बहुत कम वॉल्यूम के साथ जो है वो नीचे जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये क्लैरिटी मिल रही है। इंशाल्लाह वॉल्यूम के ऊपर भी पूरा एक सेशन लेंगे। तो ये आज हमारा फ्लैग पैटर्न हुआ। दोबारा से बता दूं, देखो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यहां से कंटिन्यूएशन पैटर्न बना और ये फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसने लिया, यहां पर आने के बाद ये नीचे गया ये और कंसोलिडेट करता रहा, एक दो, एक, बेसिकली ये कितनी कैंडल बनाई इसने, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, तो 9 कैंडल बेसिकली इसने 9 दिन जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। और उसके बाद कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया इसने, देखो कि एक ही दिन में ये 2728 से, और टॉप कितना बनाया 2900। तो ये 100 रुपए के आसपास की इसने रेंज एक ही दिन में दी, ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ और फिर इसके बाद इसने इसको सस्टेन किया और ये लेके गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये फ्लैग पैटर्न है, मैं बहुत हैवीली इसको यूज करता हूं, मैं आपको बताऊं। अगर आप इसको समझ गए और आपकी ये समझ में आने लगा तो यकीन जानिए आपको मजा आने लगेगा फ्लैग पैटर्न को इस्तेमाल करने में। दोबारा बता दूं, फ्लैग पैटर्न सिंपली जब मत यूज करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हायर हाई हाई लोस के साथ कंबाइन करिए, स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करिए, अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन करिए और ट्रेडिंग से अपना प्रॉफिट बनाइए, डोनेट करिए, जिसको भी देना है दीजिए, पड़ोसी को दीजिए, रिश्तेदारों को दीजिए, जिसको भी देना है दीजिए। और उसके साथ साथ मुझे दुआओं में याद रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल से नॉलेज मिल रही है, गेन कर रहे हो आप कुछ ना कुछ मेरे चैनल से, तो ज़रूर मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो सीखना चाहते हैं। मेरा चैनल पूरी तरीके से आप तक मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज पहुंचाने के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग प्रॉफिट बनाएं, टिप के चक्कर में और इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़े जो आपको दिखती हैं। और मैं फिर बता दूं, फंडामेंटल के बिना कभी भी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, ट्रेडिंग भी मत करिए, फंडामेंटल तो जरूर चेक करिए, ठीक है। ठीक है साहब, इसी के साथ दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह हाफिज, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे आपसे।